were sparks on quiet streets, two hearts finding where to meet. But life pulled us apart, left me talking to the dark. If I called you tonight, would it feel the same? Or have we both moved on to different names? Take me back to the start, before the quiet and the scars. When the world felt small and your hands felt warm. Take me back to the start, if only for a moment. I've been up since 3, scrolling back where we used to be. Half truths in this late night chat, both of us knowing what it like that. Funny how we talk like we're fine, but your name still lives in my rhyme. Take me back to the start, before the quiet and the scars. Take me back to the start, before the quiet and the scars. When the world felt small and your hands felt warm. Take me back to the start, if only for a moment. कोई भी घड़ी होगी, कोई भी वस्तु होगी, उसका मूल्य अपने आप में कितना होगा? If only for a moment. If only for a moment. Take me back to the start, before the quiet and the scars. When the world felt small and your hands felt warm. Take me. तो इसका मतलब वस्तु को कितने में बेचा गया है? 80% में बेचा गया है। मतलब 100% की वस्तु को 80% में बेचा गया है। यदि पूरे 100 में बेचा जाता, 100% की वस्तु को पूरे 100% में बेचा जाएगा तो ना लाभ होगा ना हानि होगी। लेकिन 100% की वस्तु को 80 में बेचा जाएगा तो नुकसान होगा, हानि होगी। 100% की वस्तु को 120% में बेचा जाएगा तो लाभ होगा। ठीक है दोस्तों, बात समझ आ गई होगी। तो 100% की वस्तु को 80% में बेचा गया है तो 20% की उससे हानि हो रही है। बात सिंपल समझ में आ गई होगी। तो ये 80% कितने के बराबर है? 200 रुपये के बराबर है, क्योंकि 200 रुपये में बेचा गया है। ये दोनों कितने के बराबर है? 200 रुपये के बराबर है। तो क्या करेंगे, इस 80 से 200 में डिवाइड दे दीजिए, डिवाइड दे दिया और इनटू कर दीजिए 100। आगे दोस्तों क्वेश्चन के लिए 100 कर दीजिए। अब देखिए, एक जीरो से एक जीरो चला जाएगा, आप जब इसे काटेंगे तो चला जाएगा आपका 25 बारी, और एक ये जीरो आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई 25 का 25 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 1 जीरो आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? यही क्या हो जाएगा आपका आंसर? 250 है। देखिए ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर मैच कर रहा है। यही क्या हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए फिर से समझा देता हूँ। 100% की कोई वस्तु है उसे 80% पे बेचा गया है तो 20% की हानि हो रही है। यहाँ पर दे भी रखी है। 80% पे बेचा गया है, कितने रुपये में? 200 रुपये में। तो 200 रुपये के बराबर होगा 80%। ठीक है दोस्तों, इनटू 100 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन को प्रूफ आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या करा है? एक कुर्सी को 700 रुपये में बेचने पर 40% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? दोस्तों ये आपसे पूछा गया। देखिए कोई भी वस्तु उसका 100% अपने आप में क्या होता है? मूल्य होता है, प्रॉफिट होता है। कुछ भी होता है अपने आप में क्या होता है? 100% होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 100% होता है। आपको पूछा गया एक कुर्सी को 700 रुपये में बेचने पर क्या हो रहा है? 40% का लाभ हो रहा है। देखिए इसमें क्या है, जो भी वस्तु का क्रय मूल्य है वो इसमें शामिल है और इसमें प्रॉफिट भी शामिल है, जो लाभ है वो भी शामिल है। तभी तो 40% का लाभ हो रहा है। 700 रुपये में क्या है? कुर्सी का क्रय मूल्य भी शामिल है और जितने रुपये में बेचा गया है, ज़्यादा में बेचा गया है, वो भी इसमें शामिल है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए कितने ज़्यादा बेचा गया है, वो भी वस्तु का क्रय मूल्य है अपने आप में कितना होगा? 100% होगा। 40% के लाभ पर बेचा गया तो कितना हो जाएगा? 140 हो जाएगा। ये 700 है। ठीक है दोस्तों, 700 क्या करेंगे? 140 से डिवाइड कर देंगे। देखिए 100% तो अपने आप में हो गया और 40% का लाभ हो रहा है तो 140 हो जाएगा। और 140 क्या है? 700 के बराबर हो गया। मान लीजिए
500 रुपए की कोई वस्तु है, ठीक है दोस्तों, 100% हो गया, 500 रुपए हो गया 100%, और 200 रुपए और एक्स्ट्रा में बेचा गया है, तो 200 रुपए एक्स्ट्रा क्या हो गया उसका 40% हो गया, तो 500 रुपए उसके क्रय मूल्य के और 200 रुपए एक्स्ट्रा में बेचा गया है, ज्यादा में बेचा गया, तो 40% उसका कितना हो गया, 700 हो गया, 140 से कर दीजिए उसे डिवाइड, इंटू 100 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए 1 किलो से 1 लीटर आ जाएगा, 14 पंजे 70 हो जाएगा, 14 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 70 हो जाएगा, 5 को 100 में कर दीजिए, ये हो जाएगा 500, यही क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन क्या हो रहा है, आपका मैथ आ रहा है, यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। देखिए 700 रुपये है किसी वस्तु का क्रय मूल्य और प्रॉफिट दोनों है, प्रॉफिट और क्रय मूल्य दोनों है, इसमें 40% जो है वो भी इसमें शामिल है, तो क्या करना है 700 तो ये हो गया और 100% और 40% ये 140 से डिवाइड कर दीजिए, इसको कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। आप देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका, एक साइकिल को 800 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो वह उसे किस मूल्य पर बेचे कि उसे 20% का लाभ हो जाए, ठीक है दोस्तों। तो देखिए कोई भी वस्तु है उसका मूल्य आपको कितना रहा होगा, 100% रहा होगा, 100% रहा होगा, उसे मूल्य कितने में गया 800 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है। देखिए तो हानि कितनी की होती है, 20% की क्या होती है दोस्तों, हानि होती है, तो इसका मतलब क्या, उसे 80% के मूल्य पर बेचा गया है। 20% में अपने आप में 100% होती है, कोई वस्तु अपने आप में क्या होती है, कोई मूल्य क्या होता है अपने आप 100% होता है, उस 100 में से 20% से कम कर दिया जाए तो 80% में बेचा गया है, इसका मतलब नुकसान हुआ है। तो कितने का नुकसान हुआ है, देखिए कितने पे बेचा गया है 800, तो 80 कितने के बराबर हो गया, 800 के बराबर हो गया, 80 कितने के बराबर हो जाएगा दोस्तों, 800 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 800 रुपये में बेचा गया है और 80% पे बेचा गया, प्रतिशत में तो 80% है और रुपए में 800 रुपये, तो एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। तो क्या करेंगे, इससे से डिवाइड कर दीजिए, 80 से क्या कर देंगे 800 को डिवाइड कर देंगे, इंटू कर दीजिए 100, ठीक है दोस्तों, यहाँ तक बात समझ में आ गई। लेकिन इसमें एक चीज़ और पूछी गई है, वह उसे किस मूल्य पर बेचे कि उसे 20% का लाभ हो, तो 20% का लाभ होगा, 100 अपने आप में 100 पे होती है, 20% का लाभ हो तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो आप यहीं पे क्या कर दीजिए, 120 कर दीजिए, डिवाइड में 100 कर दीजिए, तो यहीं पे आपका एक 20% निकल के आ जाएगा। तो 100 से आप इसे काट दीजिए, 100 को कट जाएगा, 80 से 800 को काटेंगे 10 बार ही कट जाएगा, और 10 का मल्टीप्लाई 120 से करेंगे, ये हो जाएगा 1200, ये क्या हो जाएगा दोस्तों 1200, तो यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर मैच कर रहा है। तो इस क्वेश्चन को भी दोस्तों आप समझ गए होंगे, किसी वस्तु को 20% की हानि होती है, तो 100% की वस्तु को 20% की हानि होगी, तो उसे 80% में बेचा गया है, तो कितने रुपए में बेचा गया 800 रुपये में, तो ये 80 से 800 के बराबर हो गया। इसमें एक चीज और पूछिए, कितने बेचे कि 20% का लाभ हो, तो 20% का लाभ, देखिए कोई वस्तु अपने आप 100% उस लाभ के लिए क्या करना है, एक प्लस कर देंगे 100 में, हानि के लिए 100 में से माइनस कर देते हैं और लाभ के लिए 100 में प्लस करते हैं, 20% लाभ के लिए 100 में प्लस करेंगे तो 120 हो जाएगा, तो यहीं पर आप इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए 120 से 100 से कर दीजिए डिवाइड, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को भी दोस्तों आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 5% हानि पर बेचने की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाए तो दुकानदार को 75 रुपये अधिक मिलते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। दोस्तों यदि आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाए एग्जाम में, तो आप उसे माइंड में क्वेश्चन कर लेंगे। देखिए आपको करना क्या होगा, किसी वस्तु को 5% हानि पर की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाए, तो आपको देखिए हानि और लाभ को क्या करना है दोस्तों, दोनों को कर देना है प्लस। आपको समझिए, किसी वस्तु को 5% हानि पर बेचने की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाए तो दुकानदार को 75 रुपये अधिक मिलते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। 5 को और 10 को कर दीजिए प्लस और 75 में कर दीजिए डिवाइड। देखिए क्या दे रखा है, 75 दे रखा है, लाभ और हानि को दोनों को प्लस कर दीजिए, 15 हो जाएगा, इंटू 100 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 15 पंजे 75 होता है, 5 का 100 मिलकर अलग करेंगे, ये हो जाएगा तो आपका 500 हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। आपको लाभ और हानि दोनों दे दिया जाए तो दोनों को प्लस करके क्या करेंगे, डिवाइड दे देंगे इस संख्या में, आपका आंसर आ जाएगा। जो आपको क्रय मूल्य पूछा गया वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बात समझ में आ गई होगी। इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 150 रुपये में दूध खरीदा गया, उसे कितने रुपए में बेच जाए कि 20% का लाभ हो। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसे कैसे सोल्व करेंगे। देखिए 150 रुपये में दूध खरीदा गया, 150 रुपये में दूध खरीदा गया, तो उसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। तो लाभ के लिए क्या करेंगे दोस्तों, 100 में प्लस कर देते हैं, लाभ के लिए क्या करते हैं 100 में प्लस कर देते हैं।
से 100 में प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, और 100 से कर दीजिए इसे डिवाइड। 1 0 से 1 0 चला जाएगा, 1 0 से 1 0 चला जाएगा, 15 का 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 180 रुपए, हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो रहा है दोस्तों आपका मैच हो रहा है। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आप उसे माइंड में भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 10% नुकसान के साथ 90 रुपए में बेचता है तो उसका क्रय मूल्य क्या है। देखिए कोई भी वस्तु अपने आप में क्या होगी 100% होगी, ठीक है, अपने आप में 100% उसे क्या हुआ 10% नुकसान के साथ बेचा गया। ठीक है दोस्तों, 10% का नुकसान हुआ है, 10% से मतलब हानि पर बेचा गया है, तो इसका मतलब कितने बेचा गया, उसे 90% में बेचा गया है। 100% की चीज को 90% बेचेंगे तो 10% की हानि होगी, सीधी सी बात है। ठीक है दोस्तों, और रुपये में कितने बेचा गया 90 रुपये में बेचा गया है, रुपये में बेचा गया दोस्तों 90 रुपये, उसका ऐसे डिवाइड कर देंगे जैसे हमने पहले किया था, और क्या करेंगे इनटू 100 कर देंगे तो 90 से 90 चला जाएगा, अपने बचेगा क्या 100 बचेगा, यही तो हो जाएगा आपका। ठीक है दोस्तों, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, उस वस्तु का क्रय मूल्य है दोस्तों 100 रुपये, यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।